बर्नाबेउ के ऊपर रियाल मैड्रिड ने पिछले 2 मैचेस के अंदर 7 गोल खा लिए। आप स्टुटगार्ट का गेम देख लें, मर के जीती रियाल मैड्रिड। आप लिल का गेम देख लें, आप उसके बाद डॉर्टमंड का गेम देखें। फर्स्ट हाफ वाज एम्बैरेसिंग भाई। जो पहला हाफ था, मेरी वीडियो जाके रिव्यू वाली देखें, इट वाज एम्बैरेसिंग। और सेकंड हाफ के अंदर जब उन्होंने गलती की, नूरी साहीन ने इनएक्सपीरियंस शो किया और उसने अपने फॉरवर्ड्स जो कि तंग कर रहे थे उनको निकाला और अटैकिंग माइंडसेट को साइड पे करके आखिर के 30 मिनट 35 मिनट तक वो लीड को जो है वो डिफेंड करने चले गए। वहां पे रियल मैड्रिड गेम में वापस आई, वरना फर्स्ट हाफ अगेंस्ट डॉर्टमुंड वाज एम्बैरेसिंग। 90 minutes of El Clasico was embarrassing for Real Madrid and this 90 minutes again एम्बैरेसिंग थे। बारसा ने भी वही सेम स्ट्रेटेजी अपनाई। बारसा की तो हाईलाइन बहुत ही ऊपर थी। एसी मिलान ने भी हाईलाइन की। उन्होंने कहा भाई इन बिहाइंड जाओ, अगर कर सकते हो भाग के गोल कर लो, विनीशियस तुम कर लो, एम्बापे तुम कर लो, अगर कर सकते हो तो कर लो, ठीक है, लेकिन हम करेंगे अटैक, हम करेंगे अटैक और देखी जाएगी। और दिस इज द करेक्ट स्ट्रेटेजी। आप रियल मैड्रिड के अगेंस्ट सिट बैक नहीं कर सकते और अब टीम्स ने ये आइडेंटिफाई कर लिया और आपको क्लियरली दिख रहा है, चाहे आप होम पे रियल मैड्रिड खेल रही हो, अवे खेल रही हो, आपने तगड़ा आना उनके ऊपर। क्योंकि मेन चीज जो मिसिंग है ना उनके पास, जो कि पिछली, अगर आप सीजन जब स्टार्ट हुआ था और हमने जो है वो प्रीव्यू किया था रियल मैड्रिड का, और मैंने आपको बताया था कि टोनी क्रूज एक ऐसा लूप होल है, वो देखना पड़ेगा अगर आपको। अगर वो रियल मैड्रिड फिलअप नहीं कर पाती तो ला लीगा के अंदर भी ये स्ट्रगल कर सकते हैं और बारसा का बहुत अच्छा चांस है, और चैंपियंस लीग के अंदर भी स्ट्रगल करेंगे। 17 नंबर के ऊपर हैं। अभी लिवरपूल अवे खेलना, आई थिंक अटलांटा भी खेलना इन्होंने, आई थिंक साल्जबर्ग भी खेलना है, अवे खेलना है। और अगर रियल मैड्रिड लिवरपूल से हार जाती है, जो कि बेहतरीन फॉर्म के अंदर है, ठीक है, और एनफील्ड के ऊपर है, होम के ऊपर नहीं हो पा रहा रियल मैड्रिड से, अगर वो गेम भी रियल मैड्रिड हार जाती है तो भाई मुश्किल हो जाएगी, बहुत मुश्किल। टॉप 8 तो मुझे अभी ये ड्रॉ भी हो जाता है ना लिवरपूल वाला, तो टॉप 8 तो मुश्किल हो गई रियल मैड्रिड की। मुझे अभी भी लगता है कि रियल मैड्रिड जो है वो नॉकआउट्स के अंदर चली जाएगी इवेंचुअली। बट भाई बहुत कंसर्निंग है रियल मैड्रिड के लिए कि क्या हो रहा है भाई। मतलब आप, क्या न्यूज चल रही है, मैड्रिड बेस्ड जो जर्नलिस्ट, जो आउटलेट्स हैं, वो कह रहे हैं भाई विनीशियस विनीशियस को आपने यूनिटी रखी हुई है, आपने विनीशियस के लिए आपने बाइकआउट कर दिया बैलन डोर को। हर चीज पिछले पिछले 1.5-2 दिन से आप अल क्लासिको हारे, आपने उसको छोड़ के टेंशन जो है वो डिवर्ट कर दी विनी। हम अभी ये कब होता था रियल मैड्रिड में, इतने बड़े बड़े प्लेयर गुजरे हैं, उनको भी बैलन डोर मिले, नहीं भी मिले, ये कब से होने लग गया कि विनीशियस के लिए आपने जो है वो बाइकआउट कर दिया। चले बाइकआउट तो कर दिया, अब हम यूनाइटेड हैं और नेक्स्ट गेम के अंदर जो है हम एसी मिलान से बदला लेंगे। किस चीज का बदला लेंगे? विनीशियस को बैलन डोर ना मिलने का। अबे ये क्या बकवास चल रही है रियल मैड्रिड के अंदर। ये सारा फोकस, ये जितना भी तमाशा हुआ है ना, एक तो वो सुपर लीग, वो मैंने आपको सारा एक्सप्लेन किया था, लेकिन सारा जो तमाशा हुआ था ना, ये सिर्फ अल क्लासिको की डिफीट से टेंशन हटाने के लिए हुआ था। अब प्लान ये था कि एसी मिलान पे गुस्सा निकालेंगे और एसी मिलान से जीतेंगे और सब जो लोग जो है वो अल क्लासिको को भूल जाएंगे और ये सारा कर लेते हैं, ठीक है। यार दिस इज क्रेजी भाई, क्या हो रहा है यार। मतलब टोनी क्रूज, देखें, डिफेंड तो करती थी, कीपर भी गेम में रखते थे, लेकिन जब बॉल आती थी ना तो टोनी क्रूज और पिछले से पिछले सीजन तक मॉडरिच आपका रिदम कंट्रोल करते थे। और जो विनीशियस हैं और करीम बेंजेमा हैं, दे यूज्ड टू फिनिश, वो फिनिश करते थे। लेकिन कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी पॉइंट के अंदर 20-25 मिनट ऐसे आने चाहिए, या कम से कम ओवरऑल 90 मिनट्स में 35-40 मिनट ऐसे आने चाहिए जहां पे आपका भी कंट्रोल हो। और वो कंट्रोल कौन लेके आएगा? वो लेके आते थे क्रूज। चुआमेनी को आपने देखा भाई, बर्नाब्यूओ ने बू किया चुआमेनी को, 100 मिलियन है और पास देखें आप चुआमेनी का, कौन करेगा कंट्रोल? मैं आपको तकरीबन 2-3 साल से ये बात बता रहा हूं, फेडी वल्वर्डे इज नॉट अ रिप्लेसमेंट फॉर टोनी क्रूज। कितनी दफा ये मैंने लाइन बोली है कि टोनी क्रूज की रिप्लेसमेंट फेडी वल्वर्डे नहीं है। नंबर देने से रिप्लेसमेंट नहीं बन जाता प्लेयर। फेडी वल्वर्डे इज अ रनर, वो डिफेंड करते हैं, वो अटैक करते हैं, ही हैज अ गुड शूट इन हिम आल्सो,
गोल स्कोरिंग एबिलिटी, वो हाफ स्पेसेस राइट साइड के ऊपर अच्छे प्लेयर हैं। अगर आप उनको कहेंगे रिदम कंट्रोल करो तो नहीं होता भाई उनसे रिदम कंट्रोल, कभी भी नहीं होता। और भाई यंग प्लेयर्स के लिए तो तबाही है यहाँ पे, कोई एक आध चल जाएगा, विनीशियस आए, क्रिस्टियानो रोनाल्डो गए, उनको मौका मिला चल गए। अब ये आर्दा गुलर देख लेना, बर्बादी है। अब शायद अगले सीजन के अंदर वो लोन के ऊपर होंगे। एंड्रिक एंड्रिक का भी कोई कोई अता पता नहीं है भाई। क्या चल रहा है भाई उधर, राफेल लेओ बर्बाद कर रहा है राइट साइड के ऊपर। कब से हम कह रहे हैं कारवाल इंजर्ड होगा, बर्बादी है रियाल मैड्रिड के लिए, कोई प्रॉपर रिप्लेसमेंट ही नहीं आती। ठीक है, देखो राफेल लियो ने क्या किया, उसने मिलिटाओ के साथ पहले क्या किया, उसके बाद उसने वास्कस के साथ वहां पे क्या किया। तो भाई इन सबसे बाद एसी मिलान के पास सबसे बेस्ट चांसेस थे, ठीक है, उन्होंने डोमिनेट किया। रियल मैड्रिड के पास फिर भी चांसेस थे भाई, इन बिहाइंड तीन चार चांसेस मिस कर दिए कछुए ने। किलियन अम्बापे जो आप लेके आए थे, दी बेस्ट प्लेयर इन दी वर्ल्ड, वो कह रहा है भाई किधर है उबर ईट्स लीग, नहीं होगी तो फ्रेंच टीम ब्रेस्ट नीस नूस नहीं होगी, तो दिल घबरा रहा है उसका वहां पे रियल मैड्रिड में, ला लीगा में और चैंपियंस लीग में। यार दिस इज क्रेजी भाई, हाउ दिस टीम इज नॉट फोकसिंग ऑन फुटबॉल। और ये विनीशियस का क्या ड्रामा, इतने भाई कितने दिन थे, 10 दिन थे इस गेम को प्रिपेयर करने के लिए, 10 दिन थे या 8 दिन थे। वलेंशिया वाला गेम तो खेला ही नहीं गया भाई, इससे अच्छी आप क्या, आप अपना माइंडसेट साइड पे, एल क्लासिको इतने ज्यादा दिन, और क्या चाहिए था भाई इस गेम के लिए। होम के ऊपर आप खेल रहे हैं भाई, होम के ऊपर। यार रियल मैड्रिड को ना फोकस करना पड़ेगा। ये जो प्लेयर बेस्ड फोकस है ना विनीशियस का, ये जो बैलन के अंदर जो बिला वजह का तमाशा हुआ है, इसको खत्म करना पड़ेगा। किलियन एम्बाप्पे हैज टू स्कोर, ही इज गेटिंग अ लॉट एट रियल मैड्रिड, उसको लेके आए हैं अगर वो गोल स्कोर करे भाई। जूड बिलिंगम, क्या बातें हो रही थी भाई, जूड बिलिंगम खेल रहा है एज अ फॉल्स नाइन, गोल स्कोर करेगा वो, क्योंकि वो उन पोजीशंस के अंदर है। अब करो ना, डीप नहीं खेला जा रहा, हाफ स्पेसेस में नहीं खेला जा रहा, गोल नहीं स्कोर किए जा रहे, खेल तो अभी भी आप अटैकिंग एरियाज के अंदर रहे हो, लेकिन उन पोजीशंस पे नहीं खेल रहे। तो वो जो सीजन था ना पिछला, वो उस पर हम बात करते थे कि भाई वो वन ऑफ सीजन लग जाता है किसी प्लेयर का। अच्छा अटैकिंग मिडफील्डर वो होता है वो जो उसके हाफ नंबर्स भी दोबारा जनरेट करे। तो यू हैव टू, ऐसा नहीं है कि जूड बिलिंगम अच्छे प्लेयर नहीं, अच्छे प्लेयर हैं, बट वो प्रॉब्लम ये है कि चुआमेनी भाई नहीं हो रहा। चुआमेनी डिफेंसिवली अच्छे हैं, वो गेम को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो चुआमेनी के साथ जो प्लेयर है वो कौन है, क्लोजेस्ट जो मैंने आपको बोला है वो कामाविंगा है, लेकिन ही इज लाइक वो भी 10% भी नहीं है टोनी क्रूज का। तो दे हैव टू ब्रिंग इन अ रिप्लेसमेंट, दे हैव टू थिंक अबाउट के कारवाल की रिप्लेसमेंट कौन होगी भाई लॉन्ग टर्म। टोनी क्रूज की रिप्लेसमेंट किधर है, मॉड्रिच भाई, मॉड्रिच 40 साल का, कितना उसको निचोड़ोगे। मॉड्रिच को भी सोचना चाहिए वो अपने आप में से कितना निकाल लेगा भाई वो। विनीशियस, यार विनीशियस भी पिच के ऊपर ही डज, आई नो उसके पास कॉन्फिडेंस है, वो अच्छी चीजें करता है, उसने पेनल्टी विन की, बट भाई कुछ एरियाज के अंदर वो ऐसा है जैसे मैं पता नहीं क्या हो गया हूं, मैं पता नहीं क्या बन गया हूं। चीप सी उसकी कल के मैच में भी देख लें, एक वो कीपर भाई मैग्नन का क्या भाई गेम था, वन ऑफ दी बेस्ट कीपर्स इन द वर्ल्ड। उसकी बॉल प्लेइंग एबिलिटी अच्छी है, शॉर्ट स्टेप स्टॉपिंग, उसका एंड पे जो हेडर उसने रोका। बट भाई किलियन अम्बापे, बहुत से अच्छे चांसेस थे फिनिश करने के, ये तो करने हैं भाई तुमने। विनीशियस के बाद बहुत अच्छे चांसेस थे फिनिश करने के, ये करने हैं भाई तुमने। पता नहीं भाई किस चक्कर की, क्या ये क्या ड्रामा था पिछले 3-4 दिन के अंदर। जस्टिस फॉर विनीशियस, पता नहीं कोई एसीएल हो गई है, मर गया है कोई बंदा, जस्ट किस कौन चीज का जस्टिस भाई। मूव ऑन, अप्रिशिएट करो भाई दूसरे प्लेयर को, मूव ऑन करो। और यू द मेन थिंग फॉर रियल मैड्रिड ऑलवेज वाज टू विन टाइटल्स। ये कब से होने लग गया जस्टिस फॉर विनीशियस, वो भी बैलन डोर के लिए भाई जिसका क्राइटेरिया इतना बोगस है, जो सब लोग डिस्कस कर चुके हैं कितनी दफा।
भाई दिस इज क्रेजी भाई, रियल मैड्रिड हैज टू डू समथिंग भाई, दे हैव टू हैव मोर कंट्रोल इन द गेम। अपना ओपिनियन दे रिगार्डिंग एवरीथिंग इन द कमेंट सेक्शन, लाइक कर दिएगा, सब्सक्राइब कर दिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसकल बारसा।